हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो झारखंड से मैराथन कोच ऑनलाइन ट्रेनर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंड डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रनिंग से रिलेटेड हर कैटेगरी का ट्रेनिंग देता हूं, चाहे वो 1600 मीटर हो, चाहे वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, सबका ट्रेनिंग देता हूं। तो अभी मैं एसएससी जीडी का कंटेंट बना रहा हूं। उस पर मैंने ये पाया है कि बहुत से लड़कों का अलग अलग तरह का सवाल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कुछ सवाल का जवाब दे सकूं। तो आप लोगों के भी दिमाग में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना करके आप लोगों को जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो सवाल जो मैं उठाया हूं, जो लिया हूं, एक लड़का मुझे फोन करके ये सवाल पूछा। ये सवाल बहुत से लड़कों के साथ ये हो रहा होगा प्रॉब्लम, ये डाउट। तो ये जो सवाल है, पहले उस सवाल को सुन लीजिए और उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना रनिंग मैंने जितना भी मैराथन में सीखा है उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप उस चीज से बाहर निकल सको और आप लोग अपना रनिंग टाइम को इंप्रूव कर सको। तो जो सवाल जो पूछा है ये लड़का, वो है कि सर जी, मेरा जो टाइमिंग है वो 23-24 मिनट आ चुका था। अब मेरा इवेंट आज से 15 दिन के बाद है और अब मेरा टाइम जो है वो खराब हो रहा है। यानी कि अब जो 23-24 मिनट आ रहा था अब 25-26 मिनट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप लोग में से भी जिन जिन लड़कों का इस तरह का समस्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बात को बोलने जा रहा हूं, इसमें 2-3 कारण है जिसके कारण ये चीज हो रहा है। सबसे पहला कारण यह है कि एग्जाम का प्रेशर। आपका अब आने वाला 10-15 दिन में आपका इवेंट आने वाला है, दौड़ आने वाला है, तो आपके अंदर घबराहट हो गई है। उस घबराहट के कारण आपका जो टाइम है वो खराब हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो है कि आप लास्ट का जब टाइम आ गया है तो आप अपने बॉडी को हद से ज्यादा पुश कर रहे हो। यानी आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा अगर टाइम आ रहा है 23 मिनट आ रहा है या 24 मिनट आ रहा है तो उससे मैं नीचे जाऊं, और उसके लिए आप पूरा कोशिश कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इससे क्या होता है कि हम लोगों का शरीर का जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, वो डाउन हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग जब दूसरा दिन वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग थके थके महसूस करते हैं और एनर्जी कम होता है। और एनर्जी कम होता है तो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है और हम लोग का टाइमिंग खराब होने लगता है। तो ये 2 कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि आप सही प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हो। एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको नहीं कर रहे हो। चौथा कारण जो है वो है कि आप अपने शरीर को रिकवरी प्रॉपर नहीं दे रहे हो, कि आपको जितना चाहिए शरीर को आराम उतना नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपको प्रेशर है। और पांचवा जो कारण है वो है खान पान। आप खान पान में भी कुछ ना कुछ कमी कर रहे हो, जिससे कारण आपका शरीर को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे अच्छा जो बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आप अपना शरीर को फ्रेश रखिए, कम उसको लोड दीजिए। जितना कम लोड दोगे उतना अच्छा शरीर में एनर्जी बचेगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और उस चीज के लिए आप रिकवरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिकवरी में आपका अच्छा खाना, अच्छा स्लीप, ये 2 चीज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डाइट वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपका जो ये इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपका जो टाइम खराब हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा। आपको उतना ही लोड देना है जितना शरीर का रिक्वायरमेंट है। आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है, उसको आप एग्जीक्यूट करो प्रॉपरली। नहीं तो अभी क्या होगा, आप ज्यादा पुश करोगे, एग्जाम आने वाला है, दौड़ आने वाला है, उसके डर से तो आपको इंजरी भी हो सकती है और भी टाइम आपका खराब हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और आपका एसएससी जीडी को लेकर के कोई और अगर आपके दिमाग में सवाल है, कोई डाउट है, तो उसे मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा। मैं आपको इंस्टा आईडी भी दे रहा हूं, आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, वहां मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा, जैसे मैं कोई और वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।